अब दरवाजा बंद करके अंदर आना तो। मत जाओ, प्लीज रुक जाओ। रुक जाओ प्लीज, मुझे माफ कर दे। चली गई, उसने तो मेरी एक नहीं सुनी। ज़ैनब साहिबा प्लीज ऐसा मत करें, खुद को हल्कान मत करें। कैसे ना करूं मुस्तफा, क्यों ना करूं? क्या तुमने अपने भाई की बातें नहीं सुनी अभी? उसने मेरी बेटी को मुझसे दूर कर दिया है और कभी वो मुझसे और मेरी फैमिली से मिलने नहीं देगा। और अब इस घर में वो मेरी बेटी के साथ न जाने क्या सुलूक करेगा। फिक्र न करें, मैं हूँ यहाँ, मेरे वालिद हैं। वैसे भी असलान ने जो कुछ कहा है मुझे मालूम है, गुस्से में कहा है। मुझसे उसके गुस्से की बातें नहीं करना। तुम नहीं जानते उसने हमारी पीठ के पीछे खंजर को पाए, साजिश खुद की और सजा हमें दे रहा है। ऐसा है तुम्हारा भाई मुस्तफा। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, आपकी बेटी हमारे पास अमानत है। वो तुम्हारे जैसा नहीं है मुस्तफा, वो तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं है। मेरी बेटी, दुआ, मेरी दुआ। मेरी दुआ। ज़ैनब साहिबा खुद को परेशान न करें। मुस्तफा मुझे माफ करना, तुम भी गलत नहीं कह रही। मुझे सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र है। मैं जा रही हूँ। मैं आपको छोड़ देता हूँ। मेरी प्यारी बेटी, मेरी प्यारी गुड़िया, मामा ने बहुत याद किया तुम्हें। देखो मामा मिलने आई है तुमसे। सियो मेरी जान, मेरी शहजादी, मेरे दिल का टुकड़ा। ओह मेरी बेटी, मामा आ गए। हमने बहुत ख्याल रखा इसका। अब आप यहाँ से चली जाएं। आप लोगों ने मेरे साथ जो कुछ किया, कम से कम मेरी बेटी के साथ मुझे अकेले रहने दें। जाएं यहाँ से, जाएं। आ गई हूँ मैं, मान ली मैंने बात। और क्या चाहते हैं मुझसे? लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ठीक है अम्मी, चले आ जाइए आप मेरे साथ। मेरी बेटी को भूख लगी है, आ जाओ, आ जाओ मेरी शहजादी। और क्या क्या सहना पड़ेगा हमें? अरे अम्मी खुदा के लिए बस कर दें यार। बेटा मैं आखिर कब तक चुप रहूंगी? पानी सर से ऊपर हो चुका है अब। तुमने आज खुद ही उसकी माँ की बातें सुनी ना। मैंने तो उसे ऐसा कुछ नहीं कहा। कितनी बदतमीजी की। आ गई मैं। क्या कह रही थी आप? तुम कुछ मत छोड़ना, हर चीज में घुसना है तुम्हें। ये क्या बात हुई? क्या मैं इस घर की फर्द नहीं हूँ अम्मी? क्या मुझे जानने का बिल्कुल भी हक नहीं है? इस घर में आखिर मुझे ही अहमियत क्यों नहीं दी जाती? अम्मी नीचे जा रहा हूँ, मैं नीचे बैठा हूँ। ठीक है बेटा जाओ तुम। अम्मी मैं आपके लिए कॉफी बनाऊं? या अल्लाह हिदायत दे इसे। नायला तुम्हें एहसास नहीं है कि हम कितने परेशान हैं आज, और तुम्हें बस खाने पीने की पड़ी है। सोच समझ के बात किया करो। अल्लाह, अभी भी तो वो बाज की तरह हमला कर रही थी, अब अचानक क्या हो गया? शायद अजलान से डरती है।
सब अजीब हो गए हैं। या अल्लाह, मैंने सारी जिंदगी ऐसे हालात से बचने की कोशिश की, अपने खानदान को दूर रखा। अब देखो दरवाजे पर क्या कुछ हुआ है हमारे। बाबा असलान गलत है। क्या मैं नहीं जानता? क्या मैं नहीं देख रहा? अगर बच्ची की बात ना होती तो मैं चुप नहीं बैठता। बहुत अच्छे। और कुछ आता तुम्हें मेरी पीठ पीछे बातें करने के अलावा? अब क्या कहा मैंने? गलत नहीं कहा तुमने मुझे? हाँ गलत हो। दुआ और उसकी माँ के साथ तुमने ठीक किया है। जब तुम्हारी बीवी मजे ले रही थी उस वक्त कहते रहिए। अजलान, रहने दे बाबा, बोलने दे, दिल की भड़ास निकालने दे। बात सुनो, मैंने जो भी किया सब खानदान के लिए किया। अपनी एक औलाद खो चुका हूं मैं, दूसरी को ना खो दूं सिर्फ इसीलिए किया ये मैंने। तो सोचे समझे बिना बकवास करना बंद कर दो मुस्तफा। अब यहाँ क्या हो रहा है? खुदारा ऐसा मत करो तुम लोग, मुझे सच में घबराहट हो रही है। ज़ैनब की बकवास सुनने के बाद तुम दोनों की नोकझोंक बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या हो गया तुम दोनों को? कैसा खानदान था मेरा और अब ये क्या हो गया है? या अल्लाह, ये कैसी सजा है? हमने तो कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया है। या अल्लाह, हमारे घर में सुकून अता फरमा। आमीन। अजलान, इस पे बात करनी होगी। बाबा मुझे कोई बात नहीं करनी, बाद में बात करेंगे, अभी कुछ नहीं। ठीक है, मगर तुम दुआ के साथ अपना रवैया ठीक रखोगे, सख्ती नहीं करोगे, समझ गए तुम? हम इतने संगदिल नहीं हैं अब्दुल्ला साहब, मगर आपको इतना अच्छा बनने की जरूरत नहीं। आपका बेटा और पोती दाव पर लगे हैं। मैं सही बात के लिए खड़ा हूँ। अजलान यहाँ पर गलत है, ये गलत कर रहा है। तुम जाहिलों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो? तुम्हें हुआ क्या है? मुझे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी। याद रखें, आप दुआ के बाबा नहीं, अजलान के बाबा हैं। इसीलिए मैं सच बोल रहा हूँ मरियम बेगम। मैं नाला से पूछ कर आता हूँ। दुआ, आखिर तुम्हें क्या हो गया? तुमने ये सब क्यों किया? अब अपनी माँ का हाथ देखना क्या हो जाएगा? वो नहीं रह सकेगी। हाँ कहो। उमर, तुम ठीक हो ना ज़ैनब? उमर, यहाँ बहुत कुछ हो गया है। अभी अभी तुम्हारे भाई के घर से निकली, वहाँ एक बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई और उसने दुआ को मुझसे छीन लिया। पहले तो तुम पुरसुकून हो जाओ ज़ैनब। कैसे पुरसुकून रहूं मैं? अज़लान ने दुआ को मुझसे मिलने से भी मना कर दिया है। मेरी जान, तुम कहाँ हो इस वक्त? नहीं मालूम मुझे, मैं बस गाड़ी ड्राइव किए जा रही हूँ। ज़ैनब प्लीज इस हालत में गाड़ी में चलाओ और करीब किसी कैफे में चली जाओ। वहाँ पहुँचकर मुझे लोकेशन भेजो, मैं भी पहुँचता हूँ। ठीक है? ठीक है। क्या हुआ? ज़ैनब साहिबा ने कुछ बताया? मॉम का नंबर बिजी है और आपा फोन नहीं उठा रही। खुदा न खास्ता कुछ हुआ तो नहीं होगा? सब कुछ ठीक होगा। एलिफ भी तो अभी तक नहीं पहुंची। काम में देर हो गई होगी। फोन करके पूछो। जरूरत नहीं, वो आ जाएंगी नानी। आप परेशान क्यों हो रही हैं? अगर कुछ बुरा होता तो ज़ैनब साहिबा हमें बता देती ना। ऐसा ही है नानी, थोड़ा इंतजार करते हैं। ठीक है, इंतजार कर लेते हैं। शुक्रिया। ये लो तुम्हारी कॉफी। वैसे तुमने अचानक यहाँ आकर हैरान ही कर दिया मुझे। तो क्या तुम अब भी मेरे आने पे हैरान हो? हाँ, यानी मुझे आदत नहीं है ऐसे सरप्राइजेस की। फिर तुम मुझे तलाश क्यों कर रही थी? नहीं, मैं तो तुम्हें तलाश नहीं कर रही थी। तो ऐसा है क्या? एलिफ, मैं न्यूज़ चैनल चलाता हूँ, हर चीज का पता लग जाता है। अच्छा ठीक है, मैंने सोचा कि। अच्छा, तो क्या सोचा? देखो, तुम मुझे ख्वाब में नजर आए थे, ठीक है ना? और फिर जब ख्वाब जहन में आया तो तुम याद आए मुझे। मैंने सोचा पता करूं कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो। बस यही बात है। वाह वाह, मुझे देखो क्या आदमी हूँ मैं। हैरत अंगेज बात यह है कि हाल ही में बहुत सारे लोगों ने मुझे ख्वाब में देखा।
क्या मतलब है तुम्हारा? बात यह है कि एक्स दुनिया में किसी एक्स से मिलने के लिए जो झूठ बोलता है ये बिल्कुल वैसा ही एक आम सा झूठ है। तो जाती तौर पर तुम जैसी ज़हीन, तालीम याफ्ता, आला शख्सियत और पुरतवानाई खातून से बहुत ज्यादा तख्लीकी झूठ की तवक्को रखता। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? हद है। देखो, मैं रोजाना अपनी जॉब पर प्रोफेशनल झूठों से डील करता हूँ। वक्त जाया किए बगैर सीधी बात करो। ओके। एक औरत मेरे पीछे पड़ गई थी। इंटरेस्टिंग वजह? पागल है, बेवकूफ है और समझती है कि मैं उसके शोहर की महबूबा हूँ। यानी मेरा क्या लेना देना उससे? क्या वो खूबसूरत है? फजूल बातें ना करो मुझसे। पूछ रहा हूँ, दिल किसी पे भी आ सकता है। नहीं, बात उसके शोहर की है ही नहीं। तो तुम उस औरत पे फिदा हो? मैं नहीं, वो औरत मेरे पीछे पागल हो रही है। तुम पे फिदा हो गई, ठीक है, आगे कहो। तो मैंने भी उनसे कह दिया कि मैं शादी कर रही हूँ। क्या कहा? बात ही ऐसी हो गई थी तो मैंने यही कहा। तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता? ओह, जबरदस्त कहानी है। और तुम्हारा शौहर? वो तुम बनोगे। और ये सब मेरी मॉम ने भी सुन लिया। तो फिर तुम अपनी अम्मी को चेकअप के लिए ले जाओ। उनकी कम से कम एलिफ 3 रगें पड़ चुकी होंगी। यार पूछो ही मत, तब से हमारी लड़ाई ही चल रही है बस। मैंने ज़ैनब को भी बताया था, लेकिन वो लोग तो पीछे ही नहीं छोड़ते। बार बार मुझसे पूछते हैं कि शादी की तैयारियां कहाँ तक पहुंची, तारीख तय हुई या नहीं। तो मैंने सोचा कि शायद हम मिल लें और फिर यानी मैं तुमसे। तो फिर मुझे प्रपोज करो। रमीज, मुझे प्रपोज करो। रमीज, क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है? यानी सिर्फ 1-2 बार तुम्हें मॉम के सामने आना और बस। तुम मुझे भुला नहीं सकती। सबको बता दूंगा कि मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ। ये अब तक की सबसे जबरदस्त कहानी है। सच कहूँ तो इससे बेहतर कुछ सुना ही नहीं। तुम एंजॉय कर रहे हो ना ये सब कुछ? बेहद, तुम्हारी सोच से ज्यादा। तो कैसा रहा? अच्छा, महर बहुत प्यारी लड़की है और खूबसूरत भी है। अल्लाह उसे हमेशा बहुत खुश रखे। आमीन। वो जल्द शादी कर रही है। वाकई में? ये तो बहुत अच्छी बात है। सुनो रोहान, तुम नाराज हो? नहीं तो मैं क्यों होऊंगा? नूर फातिमा, मैंने सोचा है तुम्हारी नाराजगी बिल्कुल बजा है। मैं कुछ कह नहीं सकता। ये बताओ, तुमने बाबा के साथ काम करने पर गौर किया? पता नहीं। नूर, हमने बहुत मेहनत की है इस शादी के लिए, इस रिश्ते के लिए बहुत मेहनत की है हमने। कि अगर कुछ भी बुरा मेरी वजह से हुआ तो शायद खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। क्या वाकई कुछ हो सकता है तुम्हारी वजह से? मुमकिन है ये? हो सकता है। देखो, तुम कल उदास थी। उदासी की वजह यह है कि तुम्हारा काम और नाइट ड्यूटी मेरे लिए मुनासिब नहीं है रोहान। मैं जानती हूँ बाबा के साथ तुम्हारा काम करना आसान नहीं होगा, मगर तुम दिन में काम करके रात में फ्री हो जाया करोगे। मैं समझता हूँ, फिक्र ना करो। तो फिर हाँ समझो। मुझे पहले एलिफ से बात करने दो, ठीक है? देखते हैं वो क्या कहती है, क्योंकि हम लोग सालों से साथ काम कर रहे हैं। उसने हमेशा मेरे अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है, तो देखो क्या होता है। ठीक है, तुम उससे बात करो। वैसे भी तुम वहां से हमेशा के लिए तो नहीं जा रहे, अपने काम को मैनेज कर लेना वैसे ही। तो रुक जाओ प्लीज, मुझे माफ कर दे। ज़ैनब मेरी जान, तुम ठीक हो ना? बताओ मुझे। बिल्कुल भी नहीं।
असलान ने वकील को खरीद लिया है और बच्ची की तहवील के लिए उसने कई खेल खेले। यानी खुदाया, मैं तो बात करते हुए भी कांप रही हूँ उसके बारे में। वो लड़का तो अब पूरा ही पागल हो गया, उसे कोई नहीं रोक पा रहा। जब हमें ये सब पता चला तो मैं और दुआ फौरन बच्ची को लेने निकले और यही हमारी गलती थी। काश हम ना जाते उमर। क्या हुआ वहाँ? असलान ने कहा कि वो बच्ची नहीं देगा और शर्त रखी कि बच्ची के लिए दुआ को उसी घर में रहना होगा। और उसी दौरान मरियम साहिबा ने मेरी बेटी को बहुत ताने दिए। भाभी ने? हाँ, तुम्हारी भाभी ने। हैरान रह जाओगे कि तुम्हारी वो मासूम सी नजर आने वाली भाभी दिल में कितना बुग़्ज़ रखती है। उन्होंने मेरी बेटी को ताना दिया कि वो निकाह से पहले प्रेग्नेंट हुई। खैर, जो गुजरा वो बहुत ही बुरा था। खुद को मैं नहीं रोक सकी और न जाने क्या कुछ कह दिया। बहुत नाज़ेबा बातें सुन रही थी मैं। दुआ मजबूर हो गई। पता ही उमर, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो तो मजबूर थी अपनी बेटी के लिए। अब असलान दुआ को मुझसे मिलने नहीं देगा। वो ये सब कैसे कर सकता है आखिर? दुआ ऐसी लड़की नहीं है जो उसकी बात सुने। फिक्र ना करो तुम। हाँ उमर, मैं समझती हूँ। दुआ जो कुछ भी कर रही है सिर्फ अपनी बेटी के लिए ही तो कर रही है, क्योंकि अभी उसकी बेटी को 1 महीना भी नहीं हुआ और माँ और बेटी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। देखो ज़ैनब, तुम जानती हो मैं अज़लान से ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन अगर वो भी यहाँ तक आ पहुँचा है तो अब वक्त आ गया है कि उसे गिरबान से पकड़ा जाए। नहीं उमर, प्लीज तुम इसमें नहीं पड़ना। प्लीज उमर। कैसे ना पढ़ूं मेरी जान? तुम अब मेरी बीवी हो। अगर कोई तुम्हें तकलीफ दे तो मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तो पहले ही शर्मिंदा हूँ। उस ड्राइवर की मैंने ही सिफारिश की थी। एक तरफ तुम हो, दूसरी तरफ मेरी बेटी, तीसरी तरफ मेरी नवासी। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ज़ैनब प्लीज खुद को अजियत मत दो। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें मुझे इस तरह समझाने की जरूरत नहीं है। दिल को तसल्ली दो प्लीज। ज़ैनब मैं तुम्हारे साथ हूँ, यकीन रखो। रमीज ऑफिस में है? वो जा चुके हैं। इस वक्त कोई मसला है क्या? मुझे जाते हुए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं कॉल करती हूँ उसे। क्या हो गया? फोन उठाओ ना, कोई जरूरी कॉल हो सकती है। नहीं, कोई जरूरी कॉल नहीं। अच्छा, तो तुमने मुझे मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं गाड़ी की शीशे पर दुपट्टा साइड में बांधूंगा, ढोल और शनाई लेके आऊंगा तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। रमीज मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तुम्हें क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? मुझे पहले ही अफसोस हो रहा है। लेकिन देखो, सब कुछ रस्मों और रिवाज के मुताबिक होगा। उस नशे में धुत होकर सारा जेवर, मेहंदी, यहाँ तक कि 100 रुपए की लड़ियां तक, हम देहातियों की तरह बाहर घूमेंगे। ठीक है ना एलिफ? क्या इंसान कभी बदलता नहीं है? तुम मुझसे शादी करना चाहती हो क्योंकि मैं नहीं बदला। देखो, मुझे वाकई अपने फैसले पर अफसोस हो रहा है। तुमसे बात करके तो और भी ज्यादा हो रहा है। अच्छा यार, इतनी टेंशन क्यों ले रही हो तुम? मतलब हम कोई हल निकाल लेंगे तो क्या हुआ, मजा भी आएगा बहुत। तुम तो जानती हो मेरा काम टेंशन वाला है, तो जरा एंजॉय तो करने दो मुझे। हाँ तो ठीक है ना, मेरी मॉम से 1-2 बार मिल लेना और बस। ठीक है, तो ये कह देंगे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई इसलिए रिश्ता खत्म हो गया। ये तो बहुत आसान है। मैंने पहले भी तुमसे 50 बार रिश्ता जोड़ा और तोड़ा है, तो मेरे लिए इस दफा भी ये ड्रामा करना इंतहाई आसान है। अच्छा तो फिर ऐसा करते हैं कि इस बार हम वाकई में शादी कर लेते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? मैं जॉब छोड़ दूं, घर का मर्द बन जाऊं और तुम मेरा ख्याल रखो। तुम्हारी मजाक करने की आदत अभी तक नहीं गई। मजाक तो होगा ही, और क्या होगा। वैसे बहुत याद किया तुम्हें। मैंने भी। सच बोल रही हो? यार रमीज, जवाब चाहिए मुझे। इंतजार बहुत मुश्किल है। क्या कर रही हो कि वो काश कहीं से खबर आ जाए कि वो ठीक है। दुआ अभी अपनी बच्ची के साथ होगी, तुम फिक्र ना करो बिल्कुल। खुदा करे ऐसा ही हो उमर। जैसे तुम अपनी बेटी की फिक्र करती हो, वो भी अपनी बच्ची की फिक्र करती है। हाँ ठीक कह रहे हो, मैं भी तो माँ हूँ। फिक्र तो होगी, बस मेरी बेटी को कोई सदमा ना पहुंचे, ये चाहती हूँ। ज़ैनब, अगर इससे तुम्हें सुकून मिलता है तो चलो हम दोनों चलते हैं दुआ से मिलने के लिए। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कोई कुछ नहीं कहेगा। नहीं उमर, मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगी। मैं उन लोगों से डरती नहीं हूँ, बस नहीं चाहती कि मेरी बेटी को कोई परेशानी हो। तो फिर मैं अकेला ही चला जाता हूँ।
जाके दुआ से मिल लेता हूँ मैं। हाँ उमर, ये बेहतर रहेगा। ठीक है। मम्मी का फोन आ रहा है, उठाना पड़ेगा। जी कहिए मम्मी। जैनब बेटा, कहाँ हो तुम आखिर? मैं परेशान हो रही थी। उमर के साथ हूँ, परेशान ना हो, बस आ रही हूँ मैं। दुआ कहाँ है? कुछ हुआ है क्या? दुआ अपनी बेटी के साथ है, आ रही हूँ मैं। बताती हूँ मैं घर आके। मम्मी फोन बंद कर रही हूँ फिलहाल। अच्छा चलो जल्दी घर आना, ठीक है? मुझे घर जाके मम्मी को सब बताना होगा। वो दुआ के लिए बहुत परेशान है। ठीक है मेरी जान, खुद को मजीद परेशान मत करो। जब मैं दुआ से मिल लूंगा तो तुम्हें खबर कर दूंगा, ठीक है? ओके, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। चलो अब चलते हैं। थैंक यू मेरी जान। मेरी प्यारी शहजादी, मम्मा बाप के पास है, आप आराम से सो जाओ। कैसे हो रही है आपको? मेरी प्यारी बहुत खूबसूरत बेटी, चलो अब आराम से सो जाओ। आराम से मेरी बेटी। ये सब क्या है? ये क्या है हयात? दुआ साहिबा ने फेंक दिया शायद। ये सब बच्चों को जरासीम से बचाने के लिए हैं, लेकिन उसे तो कुछ पता ही नहीं। न सफाई आती है, न माँ बनना आता है। एक बार खाना बनाया, वो भी ऐसा कि हमें बर्बाद करके रख दिया। अब क्या करूं मैं इनका? इन्हें जाके धो लो तुम, मैं कल वापस रख दूंगी। ये जरूरी है, वरना बच्ची को एलर्जी हो जाएगी। चले ठीक है। दुआ ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, बाहर भी नहीं निकल रही। जो चादरें बिछाई थी वो भी फेंक दी। मैंने तुमसे क्या कहा था? उसके साथ नरमी से पेश आओ। बात सुने, मैं उसे तो कुछ नहीं कह रही। अल्लाह अल्लाह, मैं तो आपसे बात कर रही हूँ। उसने तो हाथ तक नहीं धोए और सीधी अपने कमरे में चली गई। आप भी सुबह सुबह क्या बातें लेकर बैठ गई? मेरी बात सुनो, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया है? तो दुआ हमेशा के लिए आ गई है, तो अब बच्ची की कस्टडी का क्या होगा? मेरी बेटी इसी घर में रहेगी। तुम्हें कोई मसला है? और दुआ को भी यहाँ रहना होगा ताकि सही गलत जान ले। और कोई सवाल है तुम्हारा? बिल्कुल नहीं अजलान, सब कुछ वाज़ेह हो गया है। ठीक है। जब वो इसी घर में रहेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाय, आज का दिन तो बहुत मसरूफ गुजरा। मैं तो खाने तक का ख्याल नहीं रख सकी। तौबा है। क्यों फिक्र कर रही हैं अम्मी? मैं भी रेस्टोरेंट फोन करके खाना मंगवा लेता हूँ। हाँ मुस्तफा, ऐसा करोगे तो अच्छा होगा। मेरे प्यारे शौहर, तुम्हें तो सबका ख्याल है। हाँ भाई, क्या हाल है? ठीक हूँ भाई, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का। क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि हमें रेस्टोरेंट से कुछ खाना भिजवा सकते हो? हम घर पर हैं। बिल्कुल भिजवा सकता हूँ भाई। कितने अफराद का खाना भिजवाना है? ऐसा करो, 10 अफराद का ले आओ। ठीक है, अभी तैयार करके ले आता हूँ भाई। ठीक है, शुक्रिया। आ रहा है। बहुत अच्छा किया। अब सिर्फ दस्तरखान लगाना बाकी है। बात सुनो अजलान, दुआ को बुला लो ताकि साथ में खाना खा ले हम। वो हमें सलाम तक नहीं करती, साथ खाना क्या खाएगी? वो जिस तरह रहना चाहती है रहने दो उसे। मैं जाकर जरा हयात को देख लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? बस सब ठीक है, आप खैरियत से हैं? क्या बताऊं, तुम्हारी बीवी ने आज हमें बहुत ज्यादा तकलीफ दी है, जानते हो। लेकिन मैंने तो सुना है कि आप लोगों ने उसे परेशान किया है। तुम्हें ये सब ज़ैनब ने बताया, और ये नहीं बताया उसने हमारे साथ क्या कुछ किया। खैर, मैं तो बस दुआ से
दुआ से मिलने के लिए आया हूँ। वो है अंदर? वो ऊपर है, कमरे में खुद को बंद कर लिया उसने। भाई से नहीं मिलोगे अपने? हाँ, उनसे भी मिलूंगा, लेकिन पहले दुआ से मिल लो जरा। ठीक है, लेकिन बच्ची के पास जाने से पहले अपने हाथ धोना मत भूलना तुम। हाँ बिल्कुल। उमर, क्या हाल है भाई? खैरियत है? बस दुआ से मिलने आया हूँ मैं। तो ठीक है, फिर खाना खा के जाना, बातचीत कर लेंगे। नहीं भाई, अभी थका हुआ हूँ, कल ऑफिस में बात हो जाएगी हमारी। ठीक है। उमर के कान भरे हैं उसने। जवेरिया सोरी, अंदर मत आइएगा। दुआ बेटा, मैं हूं उमर। उमर अंकल आए, शुक्रिया आने के लिए। मेरी जान, अरे मेरी बेटी कैसी हो तुम? उमर अंकल, आपको पता चला क्या हुआ? हाँ बिल्कुल पता चला, तुम्हारी मॉम के साथ था, उन्होंने बताया मुझे। वो कैसी है? दुआ भी इन सब बातों के बारे में मत सोचो। वो मुझसे नाराज होंगी, है ना? नफरत कर रही होंगी इस वक्त। वो तुमसे नफरत क्यों करेंगी मेरी जान? वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है और तुम्हारी फिक्र में रहती है। उमर अंकल, इतना कुछ होते चले जा रहा है बस। यहाँ हर कोई एक दूसरे पर गुस्सा निकाल रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। और मैंने क्या किया? सब कुछ होने के बावजूद भी इस घर में लॉ टाइम है। जानता हूँ दुआ, मैं जानता हूँ, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मेरे भाई भी बहुत इंसाफ पसंद है, वो इस घर में किसी को भी तुम्हारे साथ जुल्म नहीं करने देंगे। उनके इंसाफ पसंद होने से क्या होता है? इस घर में उनके अलावा सब लोग जालिम हैं। देखो दुआ, चंद दिन पहले तक तुम अपनी बेटी को देख भी नहीं सकती थी, लेकिन अब तुम इसे देख सकती हो। देखो, सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए जो कुछ भी गुस्से में कहा गया उस पर ध्यान न दो। अगर मैं अपनी बेटी को देखूंगी तो अपनी माँ से नहीं मिल सकती मैं, ये कहा है इस्लान ने मुझे। मेरा यकीन करो, ये सब बकवास है। ये लड़का तो बिल्कुल पागल हो गया है। मैं भाई से बात करूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो उसके कान भी खींचूंगा। कोई तुम्हें इस घर में परेशान नहीं कर सकता। ये बहुत फजूल बात है दुआ। शुक्रिया उमर अंकल। मॉम और आप भी हमारी झगड़ों की वजह से परेशान हो गए। अरे इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं, हमारी बात हो गई है, तुम बिल्कुल भी फिक्र न करो। मेरे लिए सब कुछ इतना मुश्किल है, हर बात पर अफसुर्दा हो जाती हूँ, काबू नहीं रख पा रहे। मुझे मालूम है दुआ, ये तुम्हारे लिए आसान नहीं है। मेरा मानना है इस घर में हर किसी को तुम्हारे साथ नरमी से पेश आना चाहिए। तुम बहुत कुछ सह चुकी हो, नई नई माँ बनी हो, बच्चे को दूध पिला रही हो, लेकिन तुम्हें मजबूत बनना होगा अपनी बेटी के लिए, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। शुक्रिया। शाबाश मेरी जान। ये क्या बात हुई कि कोई जवेरिया को नहीं देख सकता? अब इसमें भी अजलान साहब का हुक्म चलेगा? मैं तो जाऊंगी और कोई नहीं रोक सकता मुझे। बेटा, इस लहजे में बात करने की कोई जरूरत नहीं, आराम आराम से बात करो। खाला सही कह रही हैं। भला ये क्या बात हुई? हम किस जमाने में रह रहे हैं? बिल्कुल, और हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। कल सुबह मैं सबसे पहले उन लोगों के घर जाऊंगी अपने बेबी को देखने। मैं अभी भी जा सकती थी, लेकिन अभी जाना बेकार होगा। मैं भी देखती हूँ जरा, मुझे दुआ और उसके बच्चे से मिलने से कौन रोकता है, देखती हूँ मैं। खैर, उमर उसके बाद दुआ से मिलने के लिए गया था, ठीक है, वो फिक्र नहीं करो। ये सब पागलपन है यार, जैसे दुआ जेल में रह रही है। हम सब यहाँ बैठकर क्या बातें कर रहे हैं और वहाँ उस पर क्या गुजर रही होगी। मेरी समझ से बाहर है, वो ऐसे कैसे कर सकता है? वो तो आपस से बेहद मोहब्बत करता था, और मोहब्बत इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकती है? मेरी जान, यही होता है, शादी के बाद ये लोग आशिक नहीं दुश्मन बन जाते हैं। खैर, इनकी दुश्मनी का सफर कुछ जल्दी ही खत्म हो गया है। मैं कभी शादी नहीं करूंगी। इस सब का शादी से क्या ताल्लुक? अगर ताल्लुक में बाहिमी मोहब्बत और एहतराम होना तो मोहब्बत इतनी आसानी के साथ खत्म नहीं होती। इतना आसान नहीं है ये। अजलान ने दुआ जैसी मासूम लड़की को पाकर हद से गुजरने की कोशिश की, और जब सब कुछ मिल गया तो वो दुआ से उकता किया और खूबसूरत बहाने के साथ छोड़ दिया उसे। बात खत्म। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कहती थी, हम सभी ने एतराज किया था, उन दोनों को शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। हाँ खैर ठीक है, अब मैं चलती हूँ। एलिफ कहीं जाने की जरूरत नहीं तुम्हें इस वक्त। बेटा, तुम हमारी परेशानी में इजाफा मत करो। ठीक है, मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ अभी। हमें तुम्हारी कहीं बात पे एतबार नहीं, समझो जरा। मॉम, मैं सुबह वहाँ लाजमी जाऊंगी। हम अजलान की हर बात मानकर यहाँ हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, और हमें उसे सब साबित करना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, हम आपस से मिलने जरूर जाएंगे। बिल्कुल ठीक है एलिफ,
जहाँ दिल चाहे जाओ, अब कुछ नहीं कहूंगी, तुमसे थक गई हूँ। थकने वाली बात ही नहीं है। अगर हम अभी से उसकी सारी शर्तें मानने लगे तो हो गया काम हमारा। अगर रमीज तुमसे नाराज हो जाए तो क्या करोगी? हाँ? अरे नहीं, मैं आज ही रमीज से मिली थी वैसे, और हम दोबारा मिलेंगे जल्द ही। वैसे उसने कहा कि उसे आपकी बहुत याद आती है। हाय माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो पूरा महल है। तुम्हें किसी तरह अंदर घुसना ही होगा जुलकर। या अल्लाह मुझे माफ करना, लेकिन ऐसा करने पर मजबूर हूं मैं। अगर ये गुनाह है तो इसे मेरी नादानी समझ लेना। अस्सलाम वालेकुम। शाम बखैर। शाम बखैर। मैं जुलकर हूँ, खाना लेकर आया हूँ। मैं हयात हूँ। आइए मेरे साथ किचन तक चलिए। ठीक है। शाम बखैर अम्मी जान। अरे जुलकर, खुशामदीद बेटा। हाँ दीजिए अम्मी। और किसी चीज की जरूरत तो नहीं? शुक्रिया, आज घर में बहुत काम थे। कोई बात नहीं अम्मी जान, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। जो कहेंगी वो करूँगा। हयात, तुम इन सबको प्लेटों में खूबसूरती से निकालो, देखना कहीं कुछ गिर ना जाए। ठीक है। आप बहुत अच्छी हैं अम्मी, अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। शायद यही माँ होने का मतलब है। लेकिन आपस की बात है, दूसरी तरफ के लोग बहुत बुरे हैं। मैं समझी नहीं। आपके समझे आने वाले। हाँ। मेरा ज्यादातर वक्त सुमैया साहिबा के साथ गुजरता है। एक तरफ आपका ये मीठा अंदाज, और दूसरी तरफ देखिए उनकी मसनूई बनावटें। मुझे क्या पता बेटा, छोड़ो उनकी बातें। बस ना ही पता हो तो बेहतर है अम्मी। जितना दूर रहेंगी उतना अच्छा है। कभी कभार तो मेरे सामने ही आपकी बुराइयां करने लग जाते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकता, रोजी रोटी का मामला है। उन्हें छोड़ो, तुम अपना काम करो बस। करता हूँ अम्मी, करता हूँ। आप तो बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं। बस दिल चाहा आपसे बात करने का, माजरत चाहता हूँ। फिक्र करने की कोई बात नहीं, तुम्हारी बातें मेरे सीने में राज रहेंगी। वैसे अम्मी, आपको किसी दरगाह पर जाना चाहिए ना देरी बुलाओ से छुटकारा पाने के लिए। दुआएं मांगे, वहाँ जाके मन्नत मांगे, दरगाह के बुजुर्ग को अपने दिल का हाल बताइए। मैं एक दरगाह जानता हूँ, अगर आप कहें तो आपको ले चलता हूँ। बेटा, मुझे दरगाहों पे जाना बहुत पसंद है। काफी अरसे से गई नहीं, लेकिन नहीं जानती तुम किस दरगाह की बात कर रहे हो। वो दरअसल मेरे मोहल्ले के पास है, किसी को नहीं पता, लेकिन ले चलूंगा। सारियार की तरफ एक हवेली है और वो दरगाह वहीं पर ही है। लेकिन मुझे वो जगह मालूम नहीं। ऐसा करो, तुम एक दिन रेस्टोरेंट की छुट्टी लो तो साथ चलेंगे। मैं ले जाऊंगा अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। जुलकर बेटा, खाना खाए बगैर मत जाना। हयात, तुम भी खाना खा लेना, ठीक है? ठीक है। अम्मी, अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह आपको ऐसे हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन। मेरी प्यारी शहजादी, मेरी प्यारी गुड़िया। दुआ। जाओ यहाँ से। अजलान, मैंने कहा जाओ यहाँ से। खुदा के लिए मत करो ऐसा। मैंने क्या किया है? मैं तुमसे यहाँ पर बातें करने के लिए नहीं आई हूँ, समझे? मैं यहाँ अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारने आई हूँ। तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझे ब्लैकमेल करके वापस बुलाओगे, मैं वापस आ जाऊंगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? दुआ, हर वो चीज करने के लिए मैं तैयार हूँ जिससे सब कुछ पहले जैसा हो जाए। मैं कसम खा रहा हूँ। जरूरत नहीं, तुम खुद उस आग में जलोगी जो तुमने मेरे लिए लगाई है। ठीक है। अम्मी खाने पे तुम्हारा इंतजार करेंगे। ख्वाबों से बाहर निकल आओ और इस कमरे से ओ मेरी शहजादी, उठ गई? बेशर्म कहीं का। खाना खाऊंगी मैं इन लोगों के साथ, नफसियाती लोग। चलो नानी जान को कॉल करते हैं। दुआ का फोन है। दुआ, कैसी हो मेरी जान? मैं बहुत परेशान थी तुम्हारे लिए। मॉम, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? बहुत शर्मिंदा हूँ मैं, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मैं क्या करती। दुआ, मैं तुमसे नाराज क्यों होंगी बेटा? अभी ये बातें सोचने का वक्त नहीं है। देखो नानी यहाँ है,
सिमल भी है सामने, सब एक साथ है। बस तुम्हारी बातें कर रहे थे। तुम्हारी कॉल आ गई तो सुकून मिल गया। मैं मजबूर थी, उसने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। जानती हूँ बेटा अच्छी तरह से। जवेरिया कैसी है? ठीक है, बहुत प्यारी है। जब से आई सुकून से सो रही है, किसी फरिश्ते की तरह। सुन के सुकून मिला है दुआ। मॉम, दुनिया की कोई ताकत मुझे आपसे मिलने से नहीं रोक सकती। बिल्कुल बेटा, ठीक कह रही हो, कोई नहीं रोक सकता, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बेटा इस वक्त उन लोगों का दिमाग जगह पे नहीं है। बस कुछ दिन इंतजार करो, आगे सब ठीक हो जाएगा। अपनी माँ पे भरोसा करो, वहाँ पर आराम से रहो, कोई गलती नहीं करना। ओके, अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारो। ठीक है, ऐसा ही करूँगी। अजलान ने कुछ किया तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं मॉम, बात करने की कोशिश कर रहा है। और बाकी सब? वो मरियम मोहतरमा? वो भी नहीं, कोई करीब आने की हिम्मत नहीं कर रहा इस कमरे के। कभी नहीं करेंगे, लेकिन उनकी बातों में कभी नहीं आना, याद रखो मेरी बात। तुमने खुद ही देखा ना आज, चीखने चिल्लाने से मसले हल नहीं हुआ करते मेरी बच्ची। फिक्र नहीं करो तुम, हम समझदारी के साथ कोई रास्ता निकालेंगे। बैठकर सोचते हैं, इस मसले का हल जरूर निकलेगा। ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। अपने आंसुओं को जाया नहीं करोगी दुआ। अब तुम सब बातों को छोड़ो और अपनी बेटी के साथ खूबसूरत वक्त गुजारने की कोशिश करो। हम सब बहुत जल्द एक साथ होंगे बेटा। बहुत शुक्रिया मॉम, सबको मेरी तरफ से सलाम कहिएगा। ठीक है मेरी जान, और सबकी तरफ से तुम्हें प्यार। फिर बात होती है। मेरी प्यारी शहजादी, मेरी प्यारी गुड़िया। शुक्र है कि उसकी खैरियत मिली। अरे शुक्र करो, बहुत शुक्र है खुदा का ज़ैनब। जवेरिया जैसे उसके लिए दवा बन गई है। यकीनन यकीनन बन गई होगी। मेरी जान, क्या हम थोड़ी देर में एलिफ के पास चले? मैं उससे उस नौकरी के बारे में बात करना चाहता हूँ। क्या मैं भी साथ चलूं? क्यों, तुम नहीं जाना चाहती? क्या हुआ? मुबारक हो। किस बात की मुबारक? उस शादी की बात पर मुबारकबाद। तुमने रोहान को भी कुछ नहीं बताया, मुझे भी नहीं बताया। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, है ना? नूर मेरी जान, हम दोस्त हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ। और तुम मेरे साथ मेरे घर पर भी रह चुकी हो, लेकिन तुम मेरी सबसे करीबी दोस्त तो नहीं हो ना। मैं अपनी हर बात तो तुमसे शेयर नहीं कर सकती। मुझे लगता है वो मुझे देखना नहीं चाहती। अरे यार, हम एलिफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं घर पर रहूंगी। नूर फातिमा, देखो अब तुम एलिफ से नाराज मत हो जाना प्लीज। ठीक है, मैं नाराज नहीं हूँ, तुम जाओ, मैं घर की सफाई कर लूंगी। ठीक है? चलो ठीक है। अच्छा, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। ठीक है। तो नतीजा ये निकला कि अब वो उस घर में वापस चली गई है। मैं उसे बार बार फोन कर रहा हूँ, वो उठा नहीं रही। बहुत फिक्र हो रही थी। उफ खुदाया। जवेरिया के साथ होगी वो, फिक्र नहीं करो, वो ठीक है। तुम्हारी कॉल देखेगी तो कॉल बैक करेगी। देखो, यहाँ उसका बाप मौजूद है, कोई भी मेरी बेटी को तकलीफ नहीं दे सकता। अगर किसी ने भी ऐसा करने की कोशिश की तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ज़ैनब, तुम्हारी बातें सुन के सुकून मिला है। जानता हूँ मैं। अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारी खबर का इंतजार कर रहा हूँ। चलो ठीक है, अब मैं फोन बंद कर रही हूँ। फिक्र करने का शुक्रिया। क्या हुआ रेहान? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ। दुआ वापस असलान के पास चली गई। ओह, शुक्र है खुदा का। मैंने बहुत दुआएं मांगी थी रेहान, अब जाकर नफिल अदा करूंगी। तुम बस इसी तरह दुआएं मांगती रहो मेरी जान, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारी दुआएं लाजमी कबूल होती हैं। उनकी नन्ही सी बच्ची है रेहान, उनका घर टूटना नहीं चाहिए। मुझे बच्ची पर तरस आता है। हाँ, मुझे भी। कितना टूट गया था जब मुझे पता चला कि वो तलाक ले रही है। शुक्र है खुदा का, हमारी बच्ची समझदार निकली लैला, और अपनी पागल माँ का साथ नहीं दिया। वैसे भी ज़ैनब तो बहुत ही फेमिनिस्ट है। जब बात अपनी औलाद की आ जाए तो कोई नजरिया अहम नहीं रहता। बिल्कुल दुरुस्त कहा मेरी जान। लैला, जो मैं कह रहा हूँ वो गौर से सुनना। कहो मेरी जान। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है। तुम कल जाकर मिसेस मरियम से मिलो और उनका दिल जीतना है, ठीक है? जब वो ज़ैनब से नफरत कर रहे हों तब जाकर तुम उनके करीब हो जाना। लेकिन रेहान, वो तो पहले ही मुझे बहुत चाहते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि वो सब तुमसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन अब सिर्फ तुम भाभी नहीं हो, उस खानदान का हिस्सा हो, और ये तुम्हारे लिए जरूरी है। समझ गई? दुआ को सहारा दो, मशवरा दो। उससे और मरियम को
खुदा के वास्ते एक दूसरे के खिलाफ ना होने देना, ठीक है? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो मेरी जान, मैं कल जरूर जाके बात करूंगी। देखो जरा, अब खेल के पत्ते दोबारा बांटने जा रहे हैं। जीत किसके नसीब में है देखते हैं। पत्ते तो बांटो। ये क्या हो रहा है? एक तरफ रमीज और दूसरी तरफ दुआ उस घर में वापस। सारा निजाम ही उलट पलट हो गया है। यही तो, मुकम्मल तबाही हो गई है, तबाही। काश मैं वहां होती ना तो यकीन करो मैं उस मरियम के तो बाल ही नोच लेती। अरे यार अब छोड़ो मरियम को, तुम अपनी तवज्जो रमीज पर दो। वहाँ तवज्जो देने के लिए है ही क्या रोहान यार? उसने तो मेरी झूठी कहानी को नहीं माना। यकीनन नहीं माना, वो होशियार है। मैंने भी सच बता दिया उसे। यानी क्योंकि उसने नहीं माना तो इसका मतलब है तुम अब भी उसके दिल में हो सकता है, क्योंकि मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रही हूँ। तुमने उसे देखा तो कैसा महसूस किया? असल बात यही है। मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी और मैं शॉक्ड भी थी, लेकिन मैंने ये सब उसे जाहिर नहीं होने दिया। जब कहानी खत्म नहीं होती तो खत्म नहीं होती। शायद तुम वाकई शादी कर लो। अल्लाह ना करे, रमीज तो 2 मिनट में पागल कर देगा मुझे। और वैसे भी हमें इंतजार करना है। अप्पू और मरियम को उनके किए की सजा मिल जाए ना एक बार, तो फिर देखना रमीज भी मेरी जिंदगी से हवा की तरह निकल जाएगा। चलो देखेंगे। तुम्हारे और नूर के दरमियान सब कुछ ठीक है या नहीं? हाँ ठीक ही है। यानी उस दिन जब वो मेरे पास आई और मुझसे पूछा कि मैं किससे शादी कर रही हूँ, तो मुझे उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया था। बस यही बात है। वो अफसरदा है, तुम्हें उसे मना लेना चाहिए। हाँ मैं मना लूंगी उसे, लेकिन देखो तो हर कोई नाराज होने का मौका ढूंढ रहा है यार। इतनी सारी परेशानियों के बीच में बस एक नूर की कमी रह गई थी नाराज होने के लिए। एलिफ, अच्छा ठीक है। असल में मैं तुमसे किसी और बारे में बात करना चाहता हूं। मैं अप्पू के साथ काम शुरू कर रहा हूं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? नहीं बिल्कुल नहीं। यार मुझे यकीन नहीं आ रहा है रोहान, कहीं तुम बिक तो नहीं गए? क्या हो गया एलिफ? इस तरह की बातें तो मत करो प्लीज। नूर फातिमा मेरे रातों को काम करने से बहुत परेशान है। मैं उसे मजीद दुखी नहीं करना चाहता। मतलब जितना ये मसला खिंचता चला जाएगा उतना बड़ा होता जाएगा। वैसे भी मुश्किल घर के खर्चे पूरे कर पा रहा हूं। मैं समझती हूँ यार, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन बात सुनो रोहान, क्या तुम वहां काम संभाल लोगे? क्योंकि ये नौकरी तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट करवाने जैसी है। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। एलिफ, नूर फातिमा ने भी बहुत सारी कुर्बानियां दी है मेरे लिए। मैं उसे इनकार नहीं कर पाया जब उसने ये बात मुझसे की। और मैं तुम्हारे साथ काम करता रहूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। बस अमली तौर पर मौजूद नहीं होऊंगा, लेकिन काम तो करता रहूंगा ना। लेकिन ये कैसे चलेगा? चल जाएगा, मैं संभाल लूंगा। वहां से यहाँ आ जाया करूंगा या घर से काम कर लूंगा। ठीक है चलो। तुम सबसे बेहतरीन दोस्त हो मेरी। चलो ठीक है मेरे दोस्त। हाँ एक बात याद रखना, अगर तुमने अप्पू के यहाँ जाकर नखरे दिखाए या तुम मुझे भूल गए तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? हाँ ठीक है, तो फिर तुम्हें मुझ पर एक एहसान करना होगा। चलो यार, शुरू हो गई एलिफ की ख्वाहिशें। जी कहिए। मेरे प्यारे दोस्त, मेरी ख्वाहिशात तो कभी खत्म नहीं होंगी, तुम्हें ही आदत डालनी होगी। हाँ मेरी तो गई, बोलो क्या करना है? मुझे किसी तरह रमीज को लोगों के सामने लाना होगा। मैंने सोचा था कि कहीं बाहर मुलाकात हो जाएगी, लेकिन वो लोग तो ना बाहर खाना खाते हैं और ना ही कहीं बाहर निकलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, पिछली बार मैंने खैर से गाली के तौर पर स्पा ले गया था। वो दरवाजे से वापस लौट आई, कहा ये तो गुनाह है। ये सब बताने की जरूरत नहीं है। एक आइडिया है, तुम्हें नई नौकरी मिली है ना, तो मुस्तफा के रेस्टोरेंट बुला लो उन्हें थैंक यू कहने के लिए। हाँ हो जाएगा। हाँ लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए इस बारे में, और नूर को तो बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी बीवी से सारा वक्त तुम्हारी वजह से झूठ बोलता हूँ। देखो ये सफेद झूठ है, कुछ नहीं होगा इससे। और वैसे भी तुम मुझ पर ही एक एहसान कर रहे हो। अरे अम्मी कसम से मुझे तो हैरत हो रही है कि दुआ वापस आ गई है। तुम्हें दुआ के वापस आने पर हैरत हो रही है, लेकिन इस पर नहीं कि उसके अम्मी ने मुझ पर हमला कर दिया। बहुत बदतमीज है।
अम्मी जरा ध्यान से बात करें, कहीं वो आपकी बातें ना सुन ले। बेटा कैसे सुनेगी वो? जब से आई अपने आप को बच्ची के साथ कमरे में बंद कर लिया है और सुबह से कुछ खाया भी नहीं, जैसे हम पर एहसान कर रही है। हाँ, वो जब से आई है किसी से बात तक नहीं कर रही है। अगर वो घर को तोड़ने के इरादे से आई है तो वो मैं होने नहीं दूंगी। अरे अम्मी, आप परेशान ना हो, कल मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। आओ बेटा आओ, आओ और कुछ समझाओ उसे। अगर समझ जाए तो अच्छी बात है। अम्मी, रोहान से मैंने बात की, उसने बाबा की जॉब वाली ऑफर कबूल कर ली है। हाय नूर बेटा, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। अल्लाह का शुक्र है। क्या तुम्हारे बाबा को पता है? उन्हें बताया तुमने? अम्मी, रोहान अभी ऊपर गया है एलिफ से बात करने, वापसी पर कॉल करेगा। वो क्यों? क्या वो उससे इजाजत लेगा जॉब की? अम्मी, यकीनन वो सालों से साथ काम कर रहे हैं, यूं अचानक तो उसे नहीं छोड़ सकता ना। अब मुरव्वत भी तो कोई चीज होती है ना अम्मी। अच्छी बात तो ये है कि वो उसकी नजरों से दूर हो जाएगा और उसका मुंह भी नहीं देखना पड़ेगा रोहान को। अम्मी ये ना भूले, एलिफ दुआ की खाला है। आपको पता है कि आप क्या कह रही हैं? बेटा, दुनिया इस तरह से नहीं चलती, हर उतार का चढ़ाव होता है। ओह रमीज साहब, लगता है डिनर प्लान कैंसिल है आज का। बदकिस्मती से आज बहुत मसरूफ हूँ, किसी और दिन करेंगे। जाहिर है मसरूफ ही होगे और फिर दिन में भी गायब हो जाओगे। मेरे पीछे क्यों फिर रही हो? मेरी जान, तुम दिन के वक्त चैनल से ज्यादा बाहर नहीं निकलते, इसलिए पूछा कहाँ थे तुम? बिजी था मैं। फिर से पहले की तरह पुरस्रार बन गए हो तुम। बिल्कुल भी नहीं, वाकई बिजी था मैं। ठीक है, तो क्या कर रहे थे? एक दोस्त से मुलाकात की। कौन? क्या मैं जानती हूँ उसे? नहीं यार, मेरा पुराना दोस्त है, उसने मुझसे मिलने का कहा और मैं इनकार नहीं कर सका। ठीक है, तो शायद किसी दिन तारुफ करवा दो। हाँ क्यों नहीं, जरूर मिलवाऊंगा तुम्हें। अच्छा रमीज यार, वो यास्मीन के बारे में सोचा, उससे कब निकालोगे तुम? मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया था, कहा था वक्त लगेगा, इंतजार करो, बस बात खत्म। पागल हो क्या? मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो तुम्हारा इंतजार करूं या चली जाऊं? मुझे बहुत काम है, बाद में मिलते हैं। शुरू में तो वो नाराज थी, लेकिन फिर समझ गई। जब मैंने कहा कि मेरी शादी दांव पर लगी है तो बात खत्म हो गई। अच्छा किया। मैंने उसे तुम्हारे बारे में भी बताया है। क्या बताया? मैंने बताया मुझे जानना था कि तुम दोनों के बीच कुछ मसला है या नहीं। तुमने एलिफ से ये क्यों कहा रोहान? नहीं, मुझे पता होना चाहिए कि तुम दोनों के बीच में आखिर क्या चल रहा है। और वैसे भी वो एलिफ है, उसे इतना संजीदा मत लो। और हाँ, उसने भी कहा कि फजूल बातों पर ध्यान मत दो। क्या तुम्हें दुआ के बारे में पता चला? हाँ यार, बहुत कुछ हुआ। जब मैं ऐसी बातें सुनती हूँ तो बहुत मायूसी होती है मुझे। किस बात पर? मैं सोचती हूँ क्या मुख्तलिफ सकाफत के लोगों को आपस में शादी नहीं करनी चाहिए? तो क्या तुम हमें भी शक की निगाह से देख रही हो? हम जैसे नहीं है नूर फातिमा। हमें नहीं, मैं रिश्तों के बारे में सोच रही हूँ। देखो अजलान को, उसने दुआ के लिए बाबा के खिलाफ खड़े होकर सबको अकेले फेस किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। और दुआ ने भी वही किया। क्या किया और क्या हुआ? कयामत आ गई थी रोहान। पूरा खानदान बीच में आ गया और सबने जहर उगलना शुरू कर दिया। नूर फातिमा, हम उन जैसे नहीं हैं। हम दोनों तो एक दूसरे से सच्चे प्यार के रिश्ते में बंधे हैं। और अजलान ने दुआ को धोखा दिया था। इन तमाम चीजों की शुरुआत वहीं से हुई, भूल गई हो क्या? अल्लाह मदद फरमाए। जरूर फरमाएगा इंशाल्लाह, तुम फिक्र मत करो। हमें किसी से खुद को ना जोड़ो, ना मवाज़ना करो। ठीक है। अम्मी को नौकरी के बारे में बताया तुमने? हाँ बता दिया। बहुत खुश हो रही थी, कहने लगी बाबा को कॉल करो और इत्तला दे दो। ठीक है, मैं थोड़ी देर में करता हूँ। वैसे नूर, मैं चाहता हूँ कि हम एक फैमिली डिनर रखें। तुम्हारे वालिदैन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तुम क्या कहती हो इस बारे में? कैसा ख्याल है? बहुत अच्छा ख्याल है। और मैं ये भी चाह रहा हूँ कि माहौल गर्मजोश हो, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये दावत खाला सुमैया और मुस्तफा के रेस्टोरेंट में हो। अच्छा हो जाएगा। और
हम दोनों ऑफिसेज के करीब भी होंगे। तो इसका मतलब तुम कल से काम शुरू कर रही हो? इंशाल्लाह। शुक्र है कि तुम मेरे करीब हो। अभी किसी को पता नहीं। फिक्र ना करो, मैंने भी किसी को नहीं बताया। चलो मैं तुम्हारे बाबा को कॉल करता हूँ और तुम अपने भाई से बात करो, देखो वो क्या कहता है। ठीक है, मैं कॉल करती हूँ। हाँ रोहान। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप फ्री हैं? मैं उम्मीद करता हूँ परेशान नहीं कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम, हम फ्री हैं बेटा, कहो। वो मैंने नूर से बात की थी, अगर आपकी ऑफर अब भी कायम है तो मैं आपके साथ काम शुरू करने को तैयार हूँ। यकीनन बेटा, हमारे दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं, तुम जब चाहो आ सकते हो। शुक्रिया। बस वो कंपनी में कुछ काम मुकम्मल करने हैं, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। मैं वो सारे काम जल्दी ही निपटा लूंगा, फिर फौरन आ जाऊंगा मैं। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। शुक्रिया। वैसे हम कल एक फैमिली डिनर रखना चाहता हूँ, अगर आप फ्री हो तो जरूर शिरकत कीजिएगा। ये डिनर शुक्रिया के तौर पर है। बेटा इसकी कोई जरूरत नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन मैं ऐसा करना चाहता हूँ। नूर और मैं ये डिनर सुमैया खाला और मुस्तफा के रेस्टोरेंट में रखना चाहते हैं। क्या आपका एतराज तो नहीं? नहीं, हम जरूर आएंगे। ठीक है, तो फिर कल मुलाकात होती है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। आपको भी। कौन था? रोहान था? क्या कह रहा था? ऐसे जाहिर मत करो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। तुमने नूर से जरूर बात की होगी। बात की है, लेकिन उसने क्या कहा? वो तैयार है हमारी कंपनी में काम करने के लिए। हाय अब्दुल्ला साहब, जितना शुक्र करूं अल्लाह पाक का उतना ही कम है। बहुत खुश हूं मैं। रोहान को उन लोगों के दरमियान से निकालने की मैंने ये मन्नत मांगी थी। अब से वो इंशाअल्लाह नमाज भी पढ़ना शुरू कर देगा। इंशाअल्लाह। दुआ घर वापस आ गई, रोहान कंपनी ज्वाइन कर रहा है, सब कुछ बेहतर होता जा रहा है। दुआ करो ये सिर्फ शुरुआत ना हो। खाने के बर्तन ले जाऊं? जी ले जाएं। अगर आप चाहें तो थोड़ा आराम कर लें, बच्चे को मैं संभाल लूंगी। बिल्कुल नहीं, मैं अपनी बेटी के पास रहूंगी। मैं इसका ख्याल रख सकती हूँ। जानती हूँ मैं, ख्याल रखेंगी आप जवेरिया का, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं थकी हूँ। अगर कोई बात होगी तो मैं आपसे जरूर मदद लूंगी। हयात आपा, क्या मेरी सारी चीजें अभी भी यही हैं? मिल जाएंगी? जी हाँ, बिल्कुल यही हैं। अजलान साहब ने हाथ भी नहीं लगाने दिया। तो मैं नहा लेती हूँ, बस 10 मिनट लगेंगे मुझे नहाने में। आप जवेरिया के पास रुक जाएंगी थोड़ी देर के लिए? हाँ हाँ जाए, मैं यही हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, सोते हुए कितनी प्यारी लग रही है। दुआ, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। जिंदगी कितनी खूबसूरत थी। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम साथ हैं। नहीं दुआ, ये सब बकवास है। मैं बस चाहता हूं कि तुम मुझे समझो, मेरी जान। हयात, दुआ साहिबा नहाने गई हैं तो बच्ची को मैं देख रही हूँ। हाँ ठीक है, तुम जाकर आराम करो, मैं देख लूंगी। आप रहने दे, मैं देख लूंगी।
अरे तुम ये क्या कह रही हो? ये मेरी पोती है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं सारी रात जाकर इसका ख्याल रखूंगी। मैं इसे देख रही हूँ आपा। अरे मैंने कहा ना, तुम जाकर सो जाओ। शब बखैर। ठीक है, शब बखैर। ओ ओ ओ ओ मेरी जान, मेरी पोती, मेरी जिंदगी। दादी कुर्बान अपनी गुड़िया पे। माशाअल्लाह मेरी नन्ही शहजादी। यहाँ क्या कर रहे हो? निकल जाओ यहाँ से। तुम ऐसे क्यों बर्ताव कर रही हो जैसे हम पहली बार मिल रहे हैं? नहीं अजलान, हम ऐसे रहेंगे जैसे कभी नहीं मिले। और अब ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। सुनो, देखो, बच्ची का कमरा बहुत छोटा है और वैसे भी वो वहां आराम से नहीं रह सकती, समझो इस बात को। उसे यहाँ लेकर आओ और तुम दोनों यहीं रहो। मैं यहाँ जमीन के अब सोफे पे सो जाऊंगा, मगर तुम दोनों को वहां आराम नहीं मिलेगा। एहसान की जरूरत नहीं है, मैं उसी कमरे में रहूंगी। तो प्लीज समझो, तुम्हें आराम नहीं मिलेगा वहां। मुझे फिक्र हो रही है, जाओ उसे लेकर आओ। क्या कह रहे हो? समझ नहीं आ रहा तुम्हें क्या? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं इस कमरे में नहीं रह सकती? समझ क्यों नहीं रहे हो तुम? मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। चुप हो जाओ अजलान, बंद करो ये ड्रामा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और जानता हूँ मैंने तुम्हें तकलीफ दी है, लेकिन चुप हो जाओ। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम अपने आप के सिवा किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते और मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। अब मैं इस घर में अपनी बेटी की वजह से हूँ और मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरे साथ जो कुछ किया है तुम्हें लगता है वो मैं आसानी से भूल जाऊंगी? तुमने एक छोटी नन्ही बच्ची को उसकी माँ से दूर किया, मुझ पर इल्जाम लगाए, मुझे पागल साबित करने की हर कोशिश की। तो अब क्या? निकल जाओ यहाँ से, जाओ। मुझे तुमसे नफरत है। सब ठीक तो है? तुम्हें मजा तो आ रहा होगा ना मुझे ऐसे देखकर? यही फर्क है तुम में और मुझ में। अगर तुम मुझे इस हाल में देखते तो शायद तुम खुश होते, लेकिन मैं नहीं हूं। चाहे हमारे दरमियान कुछ भी हो, मैं कभी नहीं भूलूंगा कि तुम मेरे भाई हो। हमारा आपस का झगड़ा अलग है और तुम्हारा हाल अलग। मुझे तुम पर, जवेरिया पर और दुआ पर अफसोस है, लेकिन जाहिर है कि तुम नहीं समझ सकते क्योंकि तुम जिद्दी हो। भाई गलती कर दी। अतराफ में हर किसी को मैंने दुख दिया, चीखा भी, चिल्लाया भी, कुछ नहीं सोचा। हर किसी ने मुंह मोड़ लिया मुझसे, मगर तुम मुंह मत मोड़ना भाई। मैं सब कुछ ठीक करना चाहता था मगर ये हो गया। सब कुछ बिगाड़ दिया मैंने। सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया। तुमने जो कुछ किया बहुत गलत किया असलाम। जरा तसव्वुर करो, एक भाई अपने दूसरे भाई के साथ अगर ऐसा सलूक करे तो ये बहुत तकलीफ है। तुमने मुझे हमेशा गलत समझा, लेकिन तुम मेरे भाइयों में तुमसे कभी भी नाराज नहीं हो सकता। काबिल एहतराम हो मेरे लिए। नहीं हूं नाराज तुमसे, लेकिन सही और गलत को समझो। जाने अनजाने में किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। भाई कहलाने के तो तुम भी लायक नहीं हो मुस्तफा। सिर्फ नाम के बड़े भाई हो और मैंने कुछ गलत नहीं कहा।
मुझे भी जरूरत नहीं तुम्हारी। नालायक हो तुम मुस्तफा। मुझे माफ कर दो। मेरे भाई, तुम्हें जिन लोगों से माफी मांगनी उस फहरिस्त में मैं सबसे नीचे हूं। जाकर पहले उन लोगों से माफी मांगो। मैं तो अहमक हूं ना, जरा देर से समझ आता है मुझे। इस बार थोड़ा जल्दी समझ गया। मुस्तफा, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। रो क्यों रहे हो तुम? नहीं नहीं। अगर अजलान ने तुम्हें कुछ कहा है तो मैं उसकी खबर लेती हूँ जाकर। रुको नाला, खुदा के वास्ते किसी ने कुछ नहीं कहा। तो फिर रो क्यों रहे हो? बस ऐसे ही। देखो मुस्तफा, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम पे किए जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे लिए किसी से भी टकरा सकती हूँ, है ना? अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अल्लाह तुम्हें भी खुश रखे। लेकिन ये तवक्को नहीं थी कि तुम बोलोगे। बहुत अजीब लग रहा है ना तुम्हें? मतलब मुझे लगा तुम कुछ रोमांटिक बोलोगे मुझे। मेरी जान, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम ऐसे ही मुस्कुराते रहो मेरी जान। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं भी।